कस्बा भुसावर के पंचायत समिति कार्यालय से स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान अभियान की हुई शुरुआत। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय उप सेवा केंद्र भुसावर की ओर से पंचायत समिति सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान के अभियान के शुभारंभ को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विकास अधिकारी मोहन मुदगल, ब्रह्म कुमारी गीता बहन एवं ब्रह्म कुमारी संस्कृति बहन ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय स्मृति गीत के साथ की गई। बैठक में सभी अतिथियों का ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से स्वागत किया गया। अभियान नेत्री ब्रह्म कुमारी गीता बहन ने अभियान का लक्ष्य और उद्देश्य बताते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्म कुमारी के कृषि एवं ग्राम विकास विभाग की ओर से स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान अभियान मनाया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा किसानों को रासायनिक खादों से मुक्ति दिलाना, अशिक्षा, कुप्रथा, सामाजिक दुष्प्रभाव, जात पात के भेदभाव से मुक्ति दिलाकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। विकास अधिकारी मोहन मुदगल ने अभियान नेत्री ब्रह्मा कुमारी गीता बहन को कलश देकर एवं संस्कृति बहन को झंडा देकर अभियान का शुभारंभ किया। अंत में सभी को ईश्वरीय साहित्य भेंट किया गया। गांव नरहरपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल बाइक चालक को भुसावर सीएससी पर कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद किया भरतपुर रेफर। स्टेट मेगा हाईवे 45 बैर सड़क मार्ग स्थित गांव नरहरपुर एवं सरस मोड़ के बीच अचानक हुई सड़क दुर्घटना में बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपस्थित लोगों ने 108 की मदद से भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में भरतपुर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार स्टेट मेगा हाईवे 45 बैर सड़क मार्ग पर स्थित गांव नरहरपुर एवं गांव सरस मोड़ के बीच अचानक सड़क दुर्घटना में बाइक चालक भरतपुर निवासी छोटू पुत्र श्रीलाल सैनी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के चालक गजेंद्र एवं एमटी रवि कुमार ने भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां उपस्थित चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बलराम मीणा सहित चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर अवस्था में भरतपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घायल युवक अपने पिताजी को बैर छोड़कर वापस आ रहा था, जहां अचानक आवारा गौवंश आने के चक्कर में दुर्घटना हो गई। गांव पथेना के बिहारी जी मंदिर पर ग्रामीणों ने बैठक का किया आयोजन। राजकीय विद्यालय को ही हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में रखने को लेकर की मांग। गांव पथेना के बिहारी जी मंदिर पर ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां गांव के राजकीय विद्यालय को ही अंग्रेजी मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी रखने को लेकर चर्चा करते हुए उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखकर भेजे गए। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही गांव पथेना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने अब पहले इसका विरोध किया और बालिका विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में करने एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को ज्यों की त्यों रखने की मांग करते हुए तालाबंदी करने के बाद ज्ञापन दिया। वहीं अब ग्रामीणों द्वारा पुनः गांव के बिहारी जी मंदिर पर बैठक की गई। ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड अधिकारी भुसावर को लिखे गए पत्र में बताया है कि समस्त गांव की पंचायत करने के बाद गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी रखा जाए, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा की असुविधा नहीं हो। दिए गए पत्र पर कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। आज हमारे गांव पथेना की सभी सरदारी बिहारी जी के मंदिर पर एकत्रित हुई, जिसमें हमारे हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है जो महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम हुआ है, उसकी स्थिति को देखते हुए गांव बस्ती इकट्ठी हुई, जिसमें गांव बस्ती ने फैसला लिया कि इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ है उसी को राज्य सरकार को रखना चाहिए और जो हिंदी मीडियम की व्यवस्था है उसी में उस व्यवस्था को चालू रखना चाहिए। गांव बस्ती ने इसको सभी प्रशासन को ईमेल, जीमेल के माध्यम से अवगत करा दिया है और राज्य सरकार को गांव बस्ती की मांगे माननी चाहिए। और अगर राज्य सरकार ने गांव बस्ती की मांगे नहीं मानी तो गांव बस्ती उग्र आंदोलन करेगी, भूख हड़ताल करेगी, अनिश्चितकालीन धरना करेगी। राम राम साहब, ग्राम बस्ती की तरफ से।
ये राजकीय स्कूल है, ये हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को लाभान्वित हों। ठीक है साहब। कल दिनांक 16 जुलाई 2022 शनिवार को नोडल केंद्र भुसावर और वैर के द्वारा भुसावर और वैर नगर पालिका मुख्यालय पर पशुपालकों के पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीकाकरण अभियान के तौर पर किया जाएगा। इसके लिए नोडल भुसावर और वैर के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। नोडल भुसावर में 9 और वैर के लिए 9 पशुधन सहायक टीकाकरण कर्मी लगाए गए हैं। इनमें से एक पशुधन सहायक को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक दल प्रभारी के अधीन 4-4 टीकाकरण दल काम करेंगे, जो नगर पालिका क्षेत्र भुसावर और नगर पालिका क्षेत्र वैर में सभी पशुओं को, गाय एवं भैंसों को खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करेंगे। साथ ही टीकाकरण से पहले सभी को इनाफ टैग लगाया जाएगा और टैग लगाने के बाद टीकाकरण होगा तथा उसके बाद टीकाकरण को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। धन्यवाद।